मृगेंद्र, ये समझाइएगा कि ये जो घोटाला हुआ था, देखिए चाहे हम किसी भी घोटाले की बात करें, शराब घोटाला हुआ हो छत्तीसगढ़ में, कोयला घोटाला हो, डीएमएफ घोटाला हो, इसने कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान दिया है। अगर मैं उस नुकसान को आज समझना चाहूं कि ये घोटाले कैसे कांग्रेस पार्टी के लिए हार का सबसे बड़ा कारण बने। देखिए, घोटालों को बीजेपी ने चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, उनकी चुनावी सभाओं में घोटाले आए। जो अभी चावला जी कह रहे थे कि शुभम सोनी का एक वीडियो आया, वो भी चुनाव से पहले आया था और महादेव सट्टा ऐप को लेकर बहुत बड़ा माहौल बना था। तो चुनाव के समय इन घोटालों ने कांग्रेस को बहुत डैमेज किया और जो 35 विधायक बच पाए वो भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से इन घोटालों को, और 2-2 ढाई साल अगर इन लोगों को जमानत नहीं मिल रही तो इसको भी बीजेपी ने लगातार मुद्दा बनाया कि ईडी हमारी जांच एजेंसी है, सीबीआई जांच एजेंसी है, लेकिन क्या कोर्ट भी हमारा है, कोर्ट इनको जमानत क्यों नहीं दे रहा है, वो भी चुनावी मुद्दा था। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को बहुत बड़ा डैमेज हुआ और ये इस्टेब्लिश करने में बीजेपी सफल रही कि इन सब घोटालों के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस के नेता हैं, उस समय के जो टॉप लीडर थे वो जिम्मेदार हैं। तो इसका फायदा बीजेपी को चुनाव में मिला और आज वो सरकार में है। जी बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छे से समझाया भी। अमरजीत चावला जी मानते हैं ना कि ये जो घोटाले हुए थे ये बहुत बड़ा हार का कारण बने कांग्रेस पार्टी के लिए, ये बात तो आप मानते होंगे ना चावला जी? देखिए, मैं अभी फैसला देने की स्थिति में तो हूं नहीं, जब फैसला आएगा तो हम इस पे निर्णय पहुंचेंगे। हम पहले से नहीं फैसला मत दीजिए, बस इतना बता दीजिए मानते हैं कि नहीं कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं जो हार का सामना करना पड़ा, कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती रही, कांग्रेस पार्टी पे कई तरह के आरोप लगे, इन घोटालों ने बहुत नुकसान दिया है आप लोगों को, मानते हैं इस बात को? घोटालों ने नुकसान नहीं दिया। घोटालों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बदनाम करने का षड्यंत्र किया केंद्र की सरकार ने, उससे जरूर नुकसान हुआ। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, क्या महादेव आज बंद हो गया? 12-13 और उसी तरह के ऐप चल रहे हैं। आज देखिए प्लेयर्स 11 और कौन कौन से 11 के नाम से दुनिया भर का सट्टा सरकार के संरक्षण में कूद हो रहा है। अभी कोयले के नाम से कटघोरा में हमने देखा टीआई के सामने एक हत्या हो गई, उसमें भाजपा के नेता का हाथ आया। रेत के नाम से भ्रष्टाचार क्या रुक गया? शराब के नाम से भ्रष्टाचार क्या रुक गया? तो आप देखिए, आज इतिहास में पहली बार मैं देखा कि सुप्रीम कोर्ट से कई बार जमानत हुई, जमानत का ऑर्डर लेकर बेचारे आते हैं और यहाँ पे एसीबी और ईओडब्ल्यू पहले से एक नया मामले में एफआईआर करके उनको फिर से अंदर कर देती। तो जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यप्रणाली पर सख्त होना लाजमी है। इसीलिए हम कहते हैं कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर भाजपा सरकार ये कार्रवाई कर रही है। जवाब दीजिएगा गौरीशंकर जी, जवाब दीजिए। बड़ा आश्चर्य लगता है कि जिस बात का उल्लेख माननीय संपादक मृगेंद्र जी ने किया कि एक ट्रांसपोर्टिंग में ओटीपी जनरेट होता था जो मैनुअल करते थे, हमारी सरकार ने आते ही उसको ऑनलाइन किया। सवाल उठाने का अधिकार उनको नहीं है जिनके हाथ कोयले की कालिक में रंगे हुए हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि एक तरफ आप वकील बन रहे हैं, दूसरा तरफ बचाने का प्रयास कर, तीसरा पूरा हमारा लेना देना नहीं है। अरे भैया, लेना भी है देना भी है, किनको बचा रहे हैं आप? घोटाले नहीं, घोटाले से ज्यादा करवाने वाला भी दोषी था। इस बात को चैनल पे बोलिए, आज हिम्मत है तो वास्तव में इनके पीछे जो व्यक्ति था वो कौन था? क्या उसके कारण आपकी पार्टी की लुटिया डूबी? भूपेश बघेल जी के संरक्षण में खुला खेल फर्रुखाबादी छत्तीसगढ़ में हुआ। हर विभाग में ऐसा कोई विभाग नहीं था जहां पर भ्रष्टाचार नहीं होता था। ये वही अधिकारी हैं जो भूपेश बघेल जी के किचन कैबिनेट के हिस्सेदार थे। जमकर कमीशन खोरी हुआ, जम के वसूली हुआ, जमकर खेल खेला गया। नतीजा आपके सामने है। आज जश्न मनाने का दिन नहीं है, आज इनको जमानत मिली है, ये न्यायालय की प्रक्रिया है। लेकिन जो हमारे पास सारे सबूत थे, अभिलेख थे, दस्तावेज थे, उसी के आधार पर 2.5 साल आज इनको जेल में बिताना पड़ा। इनको क्लीन चिट बिल्कुल नहीं मिलेगा, इनको सजा भी मिलेगी। मोदी जी पे पूरा भरोसा है, माननीय न्यायालय भरोसा है। छत्तीसगढ़ की महतारी के इस प्रदेश में लेकिन गौरीशंकर जी, इसमें कांग्रेस पार्टी का ये भी आरोप है कि गवाह नहीं ढूंढ पाए, जिसकी वजह से ये करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, बहुत दिन से रखे। अब ट्रायल चलेगा, न्यायालय में अगर कोई केस जाता है, जमानत पे अर्जी लगती है, अगर ये इतने पाक साहब होते, अगर हमारे पास गवाह नहीं होता, अभिलेख नहीं होता, सबूत नहीं होता, इनको तत्काल जमानत मिल जाती। 2.5 साल 2-2 साल एक आईएएस का जेल में रहना कोई छोटी मोटी घटना थी क्या? सारे चीजें प्रस्तुत की गई है। मैं फिर कह रहा हूं, जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि इनको क्लीन चिट मिल गया। अब ट्रायल चलेगा, सारे गवाह, सारे सबूत, सारे बयान फिर से दर्ज होंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता हंस रहे हैं, बहुत अच्छा हंस रहे हैं, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं हम लोग छुपा नहीं पा रहे। कितना मजा आ रहा है। अरे आज बोलते हैं कि वास्तव में चोरी क्या है, इनके नाम पर विधायक हुई है, इनको सजा मिलनी चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। वकालत क्या है?
प्रभावित सरकार करते चले हैं, गया, केंद्रीय सरकार एजेंसियों चले का गया, उपयोग जमीन करते में हैं, है, उसके दुरुपयोग बाद भी करते हैं, आज इनको झूठे बचाया जा रहा है, आरोप लगाते इनको हैं, बचाया जा झूठी रहा है। FIR करते कैसे हाथ हैं, रंगा हुआ है, राजनीतिक लाभ कैसे लेते वकील हैं, बनकर रंगा- लोगों को लड़ाने का रंगा काम बिल्ला करते बनकर हैं, बचा रहे हैं। धर्म का इस्तेमाल वही करते अधिकारी हैं, हैं, CBI का जिन्होंने इस्तेमाल चोरी करते किया, हैं, कभी ED का चोरी इस्तेमाल किया, करते हैं, आज आपकी इनके पार्टी पास के कोई विधायक सबूत नहीं छत्तीसगढ़ है। से अरे आज 2.5 इनको साल बचा बचा रहे रहे हैं। चलान पेश इनको नहीं करते बचाएंगे। अरे सजा तो दिला नहीं अरे पाए बात अब रखिए। क्या बात इनको करते हैं बचा रहे हैं। आप लोगों शर्म ये आनी चाहिए डकैतों को, राजनीतिक ये ताकत का चोरों को, दुरुपयोग करते हो सौम्या चौरसिया आप को। सबूत पेश कीजिए क्या उनका आप लहजा गवाह था? पेश कीजिए क्या तब लहजा हम था? मानेंगे। कैसे ऐसे चमकी केंद्रीय धमकी एजेंसियों धमकी का होता दुरुपयोग था? मत कीजिए। किस प्रकार से लोगों को आप प्रेरित किया गया? अच्छे भूल नेता गए। है वही आपको सौम्या अच्छा नहीं चौरसिया लगता। है आपकी जो मजबूरी भूपेश है बघेल जी की कि आप चर्चा सही भाजपा को थी। डिफेंड कर रहे हैं आप सोचिए किसका बचाव कर पर रहे आपके हैं। ये मुंह से अधिकारी भाई आपको पहचानेंगे भी शोभा नहीं। देता। ऐसे लोगों को ये डिफेंड मत अधिकारी आपको कीजिए पहचानेंगे भी ऐसे नहीं। लोगों को डिफेंड मत आप कीजिए इनको डिफेंड अमर मत जी कीजिए। जी गौरी जी एक एक करके बात करिए। गौरी जी ठीक है ना, आप अपनी बात रखिए। अमर जी जी आप अपनी बात मेरा रखिए। साफ कहना है अमरजीत जी इनका बचाव करना, ये अधिकारी इनको मैं क्यों करूंगा बचाव? इनको पहचानने से मेरा इनकार कोई कर रिश्तेदार है देंगे, जो इनको बचाव पहचानने से करूंगा। इनकार कर अरे देंगे। मेरा कोई ये रिश्तेदार है वो जो बचाव डकैतों का करूंगा। गिरोह अरे है आप जिनको सबूत सिर्फ लाइए। पैसा चाहिए, हम किसी सिर्फ को नहीं जमीन बचाएंगे। चाहिए, अमर सिर्फ जी सोना जी, चाहिए। अमर जी जी। आप अमरजीत कार्रवाई जी करो। मैं एक हम सवाल तो- पूछता हूं आपसे, क्या समीर बिश्नोई के घर से जो सोना और कैश बरामद हुआ था, जो दस्तावेज बरामद हुए थे, उसको भी आप नकार देंगे? सौम्या चौरसिया के घर से जो दस्तावेज बरामद हुए उसको भी नकार देंगे? अरे किसको किसको नकारेंगे? कानून को आप बोलेंगे कानून सही नहीं है, कोर्ट सही नहीं है, सरकार सही नहीं है, मीडिया सही नहीं है, हर चीज जो आपके फेवर में होगा वो सही है, बाकी चीजें वो सही नहीं है। ऐसा थोड़ी चलेगा भैया। ठीक है ये- ठीक ये है राहुल ठीक है गांधी गौरी का- शंकर जी, मैं गौरी जवाब शंकर जी दूंगा। ठीक है, इनको आप पानी मेरा पिलाओ पहले सवाल आप। सुनिए। अरे मैं ठीक चाय है पी रहा हूं, अमर जी चिंता जी, मत अमर कीजिए। जी जी चलिए मेरी बात समझिए कि बीजेपी अगर गलत इस्तेमाल करती है, जैसा कि आपने कहा केंद्रीय एजेंसियों का भारतीय जनता पार्टी गलत इस्तेमाल कर रही है, फंसाने का प्रयास कर रही है, तो करने दीजिए ना। अगर गलत नहीं है तो सबूत नहीं मिलेंगे, कोई नहीं जाएगा अंदर, तो करने दीजिए उनको अपनी कार्रवाई। इसको इस तरीके से भी तो ले सकते हैं। देखिए रसिका जी, किसी के अंदर जाने या बाहर आने से हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमने कहा कि जो गलती किया, जो भ्रष्टाचार किया, जो सजा किया, जिसने छत्तीसगढ़ महातारी को छला, जो भी हो उसको आप सजा दीजिए। अरे हिमंता बिस्वा शर्मा को भी दे दीजिए, अजीत पवार को भी दे दीजिए, चंद्रबाबू नायडू को भी दे दीजिए, अशोक चौहान को दीजिए, तब तो मानेंगे। अरे अजीत पवार का 1000 करोड़ रुपए रिलीज कर देते लेकिन मेरी बात सुनिए अमरजीत चावला जी, अमरजीत चावला जी एक मिनट, गौरी शंकर जी, अमरजीत जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप बार बार कह रहे हैं अमरजीत चावला जी कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस बात से भी डिनाई करेंगे कि सौम्या चौरसिया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव थी? इस बात से डिनाई करेंगे क्या कुछ लेना देना नहीं रहा कांग्रेस पार्टी से उनका? नहीं, कांग्रेस पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं था। वो अपना काम कर रहा था, अपना काम वो ईमानदारी से कर रही थी। भूपेश बघेल जी की अगर वो उपसचिव सुन लीजिए, सुन का मादा भी रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। मैं समझ सकता हूँ आपका झूठ पकड़ा गया, कितना कमीशन खाएगा उसका मतलब स्वाभाविक है। कितना कमीशन, ये उत्तेजना कितना बचा वसूल के कर देती थी भूपेश बघेल जी अभी के आपको बताइए। निगम मंडल आयोग की कितना जिम्मेदारी उठानी है। वसूली- ये कितना उत्तेजना वसूली बहुत करके संभाल इसको के रखिए बताइए। आप। ये उत्तेजना सही जगह लगाइए कितना आप। वसूली करके देती थी देखिए, बताइए। कोई भी अधिकारी, अभी आपने 5-5 IPS क्या छापा मारा था, क्या हुआ? मैं बोलता हूँ बड़ा बड़ा एक नोट गिनने का मशीन लेकर गए थे, 30 लाख रुपए जब्ती हुआ, बड़ा बड़ा बात किया। 3 महीना हो गया, आज तक तो उसमें ट्विटर पे कोई भी इनका ED और CBI का कोई उसमें आया नहीं, क्या पकड़ाया, क्या कार्रवाई की, क्या? ये तो इनका हाल है। सौरभ को ला नहीं पाया आप, उत्पल को ला नहीं पाया आप, शुभम सोनी का आता पता नहीं है आप, हैं? उसके बाद कोयला घोटाला चालू है, रेत घोटाला भी चालू है, शराब घोटाला भी चालू है, रेत माफिया क्या कर रहे पता है। आज स्थिति क्या हो गई लॉ एंड ऑर्डर की, सब तो पता है। पूरा अडानी अंबानी को 100 जंगल काट दे रहे हो आप, माइनिंग देते रहे, वो दिखता नहीं। अगर दम है तो उसमें भी ED कार्रवाई की। देखिए रसिका जी, स्पष्ट मैं ही कहता हूं, ED, EOW और CBI, ये 3 जांच एजेंसियां अलग अलग मामले में इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दी है। एक मामले से जमानत मिलती है, दूसरी FIR लगाते थे, दूसरे मामले से मिलती, उसमें कंफ्यूजन। इसीलिए ये बेचारे 3 साल तक जेल के अंदर चले गए। लेकिन अभी देखो, अभी आरोपी हैं, अभी अपराधी साबित हो गए क्या? अगर वो अपराधी साबित हो गए, आप जो करना करिए, पर किसी को इस तरह का आरोप करना क्या? अभी देखिए, अगर न्यायिक फैसला होता है, बेचारे हो गए। मेरा कहना है, आप जी को मानवता भी कुछ देख वाह, लीजिए। वाह, वाह, बहुत अगर आप बढ़िया। 2.5-3 साल बहुत अंदर शानदार। आप 40-40 हजार अरे बनने भाई, की आप इनको वहां पे बेचारे चालान बोल सीट रहे हैं कर- आप।
अरे चालान पेश करने में 3-3 साल लग जिन लोगों ने गए। इसीलिए कांग्रेस समझ में पार्टी को आता है कि बर्बाद कर दिया आप सबूत बेचारे। प्लांटेड कर रहे थे, आपकी गवाह पार्टी प्लांटेड घर कर में आ रहे गई बेचारे। आज तक भी कोई भी गवाह इनको नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला, ये सब प्लांट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं रसिका जी, अगर कोई गलत होगा निश्चित तौर पे न्याय प्रणाली पे पूरा भरोसा होना चाहिए, पर ऐसे 4-4, 5-5 कंपनियों में उसको उलझा के कॉम्प्लिकेटेड करके आप एक नए केस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से बेचारे 6-6 बार जमानत कराते हैं, ईओडब्ल्यू एसीबी कर, तो इससे सरकार की स्थिति खराब हो चलिए रही है। ठीक है, अमरजीत चावला जी, अमरजीत अमरजीत चावला जी, आपने कह दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं था इन आरोपियों से। चलिए ये बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी इनकी जमानत से खुश है या फिर नहीं? बस इतना है या नहीं है? देखिए, हमको किसी की जमानत से अंदर होने बाहर होने को ना खुशी ना लाभ है। हमको ये स्पष्ट करना, अगर हमारा कोई पदाधिकारी भी अगर गलत होता है तो हम उसको भी नहीं बचाते। हम इनकी तरह नहीं है कि इनका विजय साहब बोल दिया मंत्रिमंडल से निकला है, इनका मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री सेना का अपमान कर दिए, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाए। अरे वो हमारा विक्रम मिश्री, उसकी बेटी के ऊपर इनके लोगों ने क्या क्या किया उसको बोल नहीं पाए। इनका उधमपुर का विधायक सेना का अपमान कर दिया, उसको तो बोल नहीं पाए। हमारे 26 लोग शहीद हो गए, उसको तो अभी तक उसके सिंदूर की लाज रख नहीं पाए। विषय कहां से कहां ले आ रहे हैं? इनको तो ठीक है, गौरी शंकर जी, अमरजीत चावला जी, देखिए एक दिन महादेव सट्टा ऐप को लेकर भी डिबेट रखेंगे, उसमें आप ये भी बात रख लीजिएगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डिबेट रखेंगे, उसमें वो भी बात रख लीजिएगा। लेकिन आज जो विषय उसमें बात करिए ना, आज का मुद्दा ही कोयला घोटाला, क्योंकि समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। गौरी शंकर जी, एक एक करके अपनी जवाब दीजिएगा। गौरी शंकर जी, कहीं का रोड़ा डाल डाल के अमरजीत जी कैसे उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, बेचारा साबित कर रहे हैं, बेगुनाह साबित कर दिया। आपके चैनल में आते हैं स्टार्टिंग वर्जन में। इससे समझ जाइए कि सब तक कांग्रेसियों का हाथ कमीशन खोरी और कोयले की दलाली में रंगा हुआ था। और मैं फिर कह रहा हूं, ये मोदी जी की सरकार है, देर है अंधेर नहीं। आज निकल इनके कप्तान को, इनके सरदार को, इनके सरगना को भी जेल जाना पड़ेगा। निश्चित तौर पर बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ की महातारी का श्राप, और उसी के श्राप के कारण आज कांग्रेसियों की दुर्गति हुई है, सत्ता से विदाई हो गई है। उसके बाद भी देखिए प्रेम, देखिए इस प्रकार के डकैतों से, चोरों से, कमीशन खोरों से आज भी क्या याराना निभा रहे हैं अमरजीत जी, क्या याराना निभा रहे हैं चैनल में। बिल्कुल, देखिए समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। मैं आपका भी आखिरी रिएक्शन लूंगी, लेकिन देखिए जैसा कि मैंने कहा था कि जैसे ही जमानत होती है इन आरोपियों की, तो छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई हो गया। विस्तार न्यूज के स्टूडियो में भी ये सियासत आपको देखने को मिल रही होगी। दोनों ही पार्टियां आमने सामने और आरोप प्रत्यारोप अभी भी चल रहा है। मृगेंद्र, मैं आपका एक रिएक्शन चाहूंगी। अभी आपने देखा कि कैसे दोनों आपस में लड़ रहे थे। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस तो है ही घोटालेबाज पार्टी, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी गलत फंसाने का कोशिश करती है। नहीं, देखिए गलत फंसाने की एक बात मैं, अमरजीत चावला जी ने कहा कि महिला हैं और उनके ऊपर सहानुभूति होनी चाहिए, 2-2, 2.5 साल। तो कोर्ट ने उसी ग्राउंड पर जो कोर्ट ने जमानत दी है उसमें महिला होना उन दोनों अधिकारियों का एक बड़ा ग्राउंड है। और उन्होंने साफ साफ कहा कि महिला, न कि आप सोचिए कि महिला के आधार पे ये लंबे समय से बंद है। दूसरा, कोर्ट ने ये भी कहा कि इनके पासपोर्ट जब्त किए जाएं, ये छत्तीसगढ़ में नहीं रहेंगे, तो एक तरीके से। और ये कहा कि ये बहुत पावरफुल लोग हैं और पावरफुल लोग गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार के जो वकील थे उनको भी कहा कि आप लोग जो गवाह लाए हैं, जो गवाह स्टैंड किए हैं, उनमें भरोसा पैदा करिए कि ईडी और सीबीआई और ईओडब्ल्यू जो जांच कर रही है वो उनमें भरोसा पैदा करिए कि गिरफ्तारी नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर कोर्ट ने महिला होने के कारण और ये पासपोर्ट जमा करना, ये सब ग्राउंड बनाकर इन लोगों को जमानत दी। जी बिल्कुल, तो देखिए अब समय खत्म होने को है और जल्दी से एक छोटा रिएक्शन ले लेते हैं। अमरजीत चावला जी, छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा क्योंकि समय बहुत कम है। रसिका जी, हजारों स्कूल बंद करके 67 नई शराब दुकान खोलने वाले, अभी तिल्दा में इतना बड़ा सट्टा माफिया पकड़ा है, क्या ये बोल रहे हैं? तो इनके कार्यकाल में देखिए कोयला घोटाला भी चल रहा है, रेत घोटाला भी चल रहा है, शराब घोटाला भी चल रहा है। ये उस पर नहीं बोलेंगे क्योंकि इनकी नीयत ही खराब है। ये सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस तरह का कूट रचना किए और आने वाले समय में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। घोटाला रख देंगे, आप जो बोल रहे हैं महादेव सट्टा ऐप पर भी बात करेंगे और जिस भी विषय को आप बोलेंगे उस विषय पे बात कर लेंगे। लेकिन आज के लिए बहुत शुक्रिया गौरी शंकर जी आपका भी, अमरजीत चावला जी आपका भी, मृगेंद्र जी आपका भी।